एक देश जो सबको स्वागत करता है, सभी का वसुधैव कुटुंबकम करता है और ये अपने देश में शांति और अमन का पैगाम देता है और पूरे दुनिया में भी यही पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता है। और ये देश कोई और नहीं बल्कि ये भारत है। भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति को एक साथ लेकर चलता है और सभी को सम्मान से जीने का मौका देता है। और जहां की आतंकवादी गतिविधि के खिलाफ डट कर भारत मुकाबला करता है। समय बीतता जाता है, लेकिन एक दिन आता है कि कुछ दुष्ट और नासमझ लोग भारत के सीमा में प्रवेश करते हैं और जो भारत के लोग थे, जो अपने मौज मस्ती करने यानी वादियों में गए थे, यानी पहाड़ों में गए थे, उन पर आतंकवादी हमला करके उनको मार दिया जाता है। उसके बाद पूरे भारत में चीख पुकार मच जाता है, पूरे सोशल मीडिया पर यही चीज छा जाता है। लेकिन ये बात भारत के दिल में घर कर जाता है और भारत आखिर जो सभी का सम्मान देता है, सभी को शान से जीने का अधिकार देता है, आखिर वो भारत चुप कैसे होता? आखिर भारत अपने नागरिकों के कत्ल पर चुप कैसे रहता? आखिर इन आतंकवादियों के मंसूबे को कैसे बढ़ने देता? अब भारत भी इन आतंकवादियों को यानी जवाब देने के लिए कमर कस लिया और एक दिन आता है और ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के तहत शुरू किया जाता है। और मात्र 25 मिनट के अंदर इन आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें दाग करके 100 लोगों को मौत की घाट उतारा जाता है। ये भारत ये नहीं चाहता है कि आतंकवादी पनपे, आतंकवादी को एकदम देखना नहीं चाहता है। लेकिन जितने लोग इसके पीछे हैं, अब भारत का खुलेआम ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये चुनौती दिया गया है कि जितने भी आतंकवादी हैं वो उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और जितने भी माँ, बेटी और बहन का जो सिंदूर पोछा गया है, उस सिंदूर का बदला जया नहीं जाएगा, उसका बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। और अब भारत इसका बदला चुन चुन कर लेना शुरू कर चुका है। हम सभी भारतीयों को भारतीय सेना पर गर्व है। हम सभी भारतीय सेना के साथ हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कारनामे हो रहे हैं, जिसको पनिशमेंट दिया जा रहा है, हम सभी लोग भारतीय सेना के साथ डट कर खड़े हैं। और ये उम्मीद के साथ कि जितने भी आतंकवादी या आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके जो आका हैं, उनको भी ये समझ में आनी चाहिए कि भारत अब आपको नेस्तो नाबूद कर देगा। ऐसी घटना यदि दोबारा होता है तो अगला बार आपका पूरे के पूरा सफाया कर दिया जाएगा। अभी तो केवल हम लोग सबक सिखाएं और अभी भी अगर नहीं सुधरे तो आने वाला समय में आपका जो भूगोल में जो आप देखते हैं आपका मैप, वो नक्शा से आप आउट हो जाइएगा। यानी अब भारत का सीधा संदेश है, यदि हमको छेड़ोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। बदला यानी खून का बदला खून से लिया जाएगा। और अब भारत बदला हुआ भारत है, बदला हुआ सोच है, बदला हुआ मानसिकता है और पूरे दुनिया में अमन और शांति के लिए भारत काम करता है। और अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो भारत सभी के लिए वसुधैव कुटुंबकम करता है, सभी का स्वागत करता है। लेकिन यदि आपका मंसूबा गलत है तो उसके लिए भी भारत डट कर आपका मुकाबला करेगा, आपको जवाब देगा और आपको भरपूर प्रयास करेगा कि आपको मिटा दे। तो हम सभी लोग भारतीय सेना के साथ हैं। इसका जो भी कदम होगा, हम सभी लोग इसके हर कदम को मजबूती से बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारतीय सेना।